चीन में कोरोना के विस्फोटक हालात ने एक बार फिर सारी दुनिया को डरा दिया। नए संक्रमण के लिए कोविड के BF.7 वेरिएंट को जिम्मेदार माना जा रहा है। गुजरात के वडोदरा में इस वेरिएंट के मरीज की पुष्टि भारत में हो चुकी है और ऐसे 3 से 4 केस देश में पाए गए हैं। हालांकि सब फिलहाल ठीक बताए जा रहे हैं। कुछ फैसले ऐसे में लिए गए। कोरोना के मौजूदा हालात पर बुधवार को देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने आपात बैठक की। चीन की स्थिति देखकर केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। केंद्र ने कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन भारत हर स्थिति से निपटने को तैयार है। देश के नीति आयोग ने भी लोगों से सिफारिश की कि भीड़भाड़ में मास्क लगाएं। अभी तक 27% आबादी ने बूस्टर डोज लिया है। जो बचे हैं वो भी अनिवार्य तौर पर बूस्टर डोज लें। कुल मिलाकर सावधानी में ही सुरक्षा है। ये देश ने देखा भी है और जिया भी। चलिए अब जरा जो कोविड संक्रमण के मामले हैं इसमें अपनी खुद की यानी भारत की मौजूदा स्थिति को डिकोड कर लें। ये जैसा हमने आपको बताया 3 से 4 केस इस वक्त मिल चुके हैं नए वेरिएंट के। इन दिनों चीन, जापान, अमेरिका, कोरिया, ब्राजील में कोरोना केस बड़ी तेजी से बढ़े। दुनिया भर में तेजी से बढ़ते कोविड केस के बीच में भारत में एक्टिव केसेस तेजी से घटे, ये भी एक फैक्ट है। 20 दिसंबर सुबह 8 बजे तक का डेटा जो उपलब्ध है उसमें देश में कुल 3,490 एक्टिव केस थे, जो मार्च 2020 के बाद सबसे कम है। भारत में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 220 करोड़ को पार कर चुका है। एक्सपर्ट इस बारे में कहते हैं कि फिलहाल भारत में कोविड को लेकर खतरनाक हालात बनने के कोई आसार नहीं दिखते, क्योंकि हमारे देश में वैक्सीनेशन के 3 राउंड पूरे हो चुके हैं। लोगों में इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। इसके अलावा अभी से केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जीनोम सीक्वेंसिंग का निर्देश दिया है। दूसरी तरफ फ्लाइट्स को लेकर आवागमन पर रैंडम चेकिंग का दौर ये भी शुरू हो चुका है। ये कह सकते हैं कि कोविड को लेकर स्थितियों को पूरी तरह से न देश की सरकार ने नजरअंदाज किया है, न प्रदेश की सरकारें करेंगी और न आपको हमको करना चाहिए।